सदगुरुदेव की जय हो। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बारंबार सत कोट कोट करोड़ों बार शास्त्रों असंको दंडाकार प्रणाम है। बंदी छोड़ मेरे श्रीदेव आराध्य शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बारंबार सत कोट कोट करोड़ों बार शास्त्रों असंको दंडाकार संको बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भगत भाइयों और बहनों को सत साहेब और सभी जगत के भाइयों और बहनों को नमस्ते, प्यार भरा राम राम पहुँचे सत साहेब। सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें सत साहेब। और ये भगत भाइयों आप लोगों से निवेदन है कि ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक है और इस पुस्तक में परमात्मा ने सदगुरुदेव जी ने ऐसी कृपा की है कि इस पुस्तक को कैसे बनी, कैसे कहाँ से आई, क्या हुआ, इसका ये विवरण है कि ये पुस्तक बनाने के लिए परमात्मा ने किसी भगत को कृपा करी तो उस भगत के द्वारा परमात्मा ने रामचंद्र दास उर्फ यादव जी, आवास विकास हंसपुरम और कानपुर नगर उत्तर प्रदेश के पास वो फाइल कोर्ट की जजमेंट की फाइल भिजवाई और वो फाइल छुड़ानी धाम से लेकर कड़ौथा आश्रम के 2006, 2009, 2013 का पूरा विवरण और बरवाला कांड का भी पूरा विवरण, कैसे सदगुरुदेव जी अपनी तारीख 5 नवंबर 5/11 को जा रहे थे तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों को, गुंडों को पता चला कि संत रामपाल जी महाराज तारीख पर गए हैं तो उन लोगों ने कमांडो के द्वारा सहित वहाँ पहुँच गए पंचकूला और वहाँ से ज़बरदस्ती नज़रबंद करके हमारे परमात्मा को ले आए और बरवाला आश्रम में लाकर नज़रबंद कर दिया कमांडो की देख रेख में। और कमांडो की देख रेख में कमांडो कौन थे? ये पवन दास जयपुर वाला और संजय दास जयपुर वाला, इनकी देख रेख में 60 कमांडो पवन ठक्के और कुछ सिपाहियों की टुकड़ी में, कुछ कमांडो की टुकड़ी में का सरदार संजय राय दिल्ली वाला था। और ये परमात्मा के मौजिज़ भक्तों में आते हैं। ऐसे मौजिज़ भगत और बहुत से हैं। और तो भगत भाइयों इस किताब में ये पूरा विवरण है। और 4 जो सदगुरुदेव जी को ये हमारे आजीवन कारावास, साश्रम मरते दम तक जेल हुई है, ये 400 इसका केस नंबर है 429/430/2014 ईस्वी। तो इसका जजमेंट पूरा का पूरा है कि परमात्मा को 5 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या में कैसे फंसाया गया और किसने हत्या की, किसने मारा, पूरा विवरण इस पुस्तक में है। तो इस पुस्तक को पढ़ इसीलिए मैनेजमेंट के गुंडे और पवन संजय ये लोग नहीं पढ़ने देते कि भगत इसको ना पढ़ना, भगत जी नाम खंड हो जाएगा। अरे नाम खंड नहीं होगा, उनकी रोजी रोटी चली जाएगी। जो माया के लोभी यों ने ये बरवाला कांड कराया था
तो इन तीनों के तीनों माया के लोभी हैं और इन्होंने बरवाला कांड कराया। और बरवाला कांड कराकर 5 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या करके झूठी गवाही दे के हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को जेल में डलवा दिया। 10 फुट की कोठरी में बंद हैं, का सजा काट रहे हैं। और सुबह काम पे भी 6 बजे उठ के जाना पड़ता है। तो भगत भाइयों जरा ध्यान दो। और ये ज्ञान अमृत, ज्ञानियों के लिए ज्ञान अमृत है, तो ज्ञानी बनो और ये पुस्तक मंगाओ और पढ़ो इस पुस्तक को और पढ़ के इसकी सच्चाई देखो। अगर ये सच्ची लगे, परमात्मा के वचनों के अनुसार और ज्ञान से मेल खाती है, तो इस पुस्तक को मंगाओ, पढ़ो और इस पुस्तक की सच्चाई को सारी दुनिया, पूरी दुनिया में उजागर कर दो कि हमारे परमात्मा सदगुरुदेव जी सच्चे हैं, ये झूठा फंसाए गए हैं। और इन मैनेजमेंट के हत्यारों गुंडों को दौड़ा दौड़ा कर जूता चप्पलों से पीटो और इनका माला भी पहराओ, ऐसा काम करो। तो सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि ये पुस्तक मंगाएं और पढ़ें। सत साहिब। और भगत भाइयों एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बरवाला कांड पार्ट 9 का दिनांक 17/11/2014 को प्रथम FIR संत रामपाल जी के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने दर्ज है। कुछ कहा देंगे। बरवाला कांड होने के एक दिन पूर्व अर्थात 17/11/2014 को संत रामपाल जी महाराज सहित 5 लोगों के विरुद्ध सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने को लेकर प्रथम FIR दर्ज हुआ, जिसका नंबर है 426/2014 ईस्वी है। और यह FIR धारा 332, 353, 186 बादाबी के तहत एक संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल पुत्र नंदलाल निवासी सतलोक आश्रम बरवाला, दूसरा प्रीतम उत राज कपूर पुत्र रामेश्वर जाट ग्राम इमलौटा थाना सदर दादरी, और तीसरा है राजेंद्र पुत्र लेखराम निवासी ग्राम भटगांव, चौथा है वीरेंद्र विजेंद्र पुत्र रामलाल निवासी 495 1 शास्त्री नगर रोहतक 5, और पांचवा है रामफल पुत्र थम्बू राम निवासी ग्राम बढ़ावर के विरुद्ध दर्ज हुआ है। और सभी आरोपियों के तरफ से माननीय अधिवक्ता श्री MS नयन जी ने रिप्रेजेंट हैं। और इस केस का संक्षिप्त तथ्य है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट द्वारा जारी वारंट का निष्पादन हेतु दिनांक 17/11/2014 को बरवाला थाना से SI रोहतास, ASI चांदीराम, ASI विपिन कुमार, ASI सत्यनारायण सतलोक आश्रम बरवाला पहुँचे। तो संत रामपाल जी के फॉलोअर्स सतलोक आश्रम बरवाला के बाहर बैठे हुए थे तथा पुलिस अधिकारियों के से अभद्रा कर रहे थे, पुलिस को अपना कार्य करने से रोक रहे थे। जहां पर SI रोहतास ने तहरीर लिखा और उस तहरीर को ASI सत्यनारायण के माध्यम से बरवाला थाना में भिजवा दी, जहां पर ASI सुरेश कुमार ने SI रोहतास के लिखित तहरीर के आधार पर फॉर्मल FIR दर्ज कर उसका रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दिया। और इन्वेस्टिगेशन के बाद सभी अभियुक्तों के विरुद्ध धारा मात्र 353 एवं 186 बादाबी के तहत इक्यूजिशन एक्सप्लेन कर विचारण प्रारंभ किया, जिसमें अभियोजन पक्ष के से कुल 9 गवाह प्रस्तुत हुए तथा बचाव पक्ष की ओर से 3 गवाह प्रस्तुत हुए। इस केस से में सारी न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद माननीय न्यायालय मुकेश कुमार ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग हिसार के ने दिनांक 29/8/2017 को
संदेह का लाभ देते हुए सभी अभियुक्तों को आरोप से बरी करते हुए रिहाई का फैसला सुना दिया। सच साहिब। और भगत भाइयों, ये छोटा सा वीडियो है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। और ये ज्ञान अमृत पुस्तक जरूर मंगाएं, पढ़ें और पढ़ कर के इस पुस्तक की सच्चाई जानें। सच साहिब।